आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसमें हम रीजनिंग जानेंगे। ठीक है, चैप्टर कितना 8। चैप्टर का नाम क्या है? पासा यानी डाइस। ठीक है, उसका हम क्या जानेंगे? पार्ट 2 जानेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हमने उसमें पार्ट 1 में हमने डाइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पार्ट 1 जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए आपको इससे क्वेश्चन बताने से पहले कुछ हम चीजें बताना चाहते हैं आपको। कल हम बताए थे विपरीत। ठीक है, कल हम आपको बताए थे विपरीत। ठीक है, विपरीत हम बताए थे आपको कल। देखिए मान लीजिए 1 2 3, देखिए ये क्या होता है। एक और बात, ये जो होता है नई डाइस, एक क्लोज डाइस होता है। क्या होता है? क्लोज डाइस होता है। ठीक है, और ओपन डाइस होता है क्या है, उसको भी हम आज से बताएंगे। ठीक है, पहले हम विपरीत संख्या जो है उसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक होता है ना, एक का विपरीत क्या होता है? 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। ठीक है, कल हम इतना आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे ओपन डाइस। ओपन जो डाइस होता है होता क्या है? ठीक है, ओपन डाइस जो होता है ना वो ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ओपन डाइस होता है। ये जो होता है क्या होता है? ओपन डाइस होता है, खुला डाइस। ठीक है, खुला पासा ये वाला होता है और बंद पासा क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, देखिए हमने क्लोज डाइस में इसका विपरीत पढ़ लिया था। अब इसमें जानेंगे इसमें हम विपरीत कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है ना, क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है तो इसके विपरीत हमें पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से रखिए, जो ओपन डाइस होता है ना उसमें एक छोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सीधी रेखा में है तो ये जो है ना, एक को एक के बाद वाले छोड़कर उसके बाद वाले लिखे जाता है, यानी एक छोड़ के। तो आप एक मान लीजिए यहाँ पे 3 है, आप 3 को छोड़ के लिखिएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, यानी एक अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको 3 का निकालना है, 3 का अपोजिट निकालना है, तो आप फिर एक छोड़ के लिखिएगा। आप 6 को छोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वही इसमें भी लगाइएगा, सेम प्रोसेस लॉजिक लगाना है। तो 2 अपोजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप 2 के बाद वाले एक छोड़ के हम उसके बाद वाले लिखते हैं, तो अगर आप 3 छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा ओपन डाइस और ये होता है क्लोज डाइस। ठीक है, हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन जानते हैं। देखिए कल जो हम बताए थे आपको विपरीत बताए थे। ठीक है, विपरीत संख्या मतलब विपरीत निकालने के लिए आपको बताया। देखिए क्या बोले, नीचे दिए गए पासे में एफ का विपरीत लिखिए। देखिए आप उन, इसमें भी 3 टाइस देना है तो घबराना नहीं है। देखिए आप उन 2 टाइस को चूज करना है जिसमें एफ सिर्फ एक बार हो, लेकिन हो। ठीक है, देखिए आप इन दोनों में, देखिए इन दोनों में लेते हैं तो 2 बार है, मतलब अगर निकाल भी सकते हैं नहीं निकलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा। आप सटीक आपको आंसर निकालना है। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों को आप लेते हैं, देखिए इसमें क्या है? एफ एक बार आया है, मतलब आया है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में क्या है? एफ आया है। ठीक है, तो आप क्या होता है, इन दोनों में क्या है? एफ आया है। ठीक है, एफ आया है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, इन दोनों में आप ध्यान से देखिए, एफ आई पी, यहाँ पे क्या है? पी एम ए, इन दोनों में कॉमन क्या है? पी। हम आपको क्या बताए थे कि वैसे 2 डाइस लीजिएगा जिसमें एक ना एक कॉमन हो, लेकिन जो पूछा जाए वो संख्या नहीं, उसके उसके अलावा कोई भी संख्या लेकिन कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? पी। तो हम पी से चलेंगे। ठीक है, पी से आगे बढ़ेंगे। आपको एक बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 4 है, तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन बताए थे हम कल के क्लास में कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 3 है, तो आप ऐसे मान लीजिए इन दोनों में मान लीजिए कॉमन। ठीक है, कॉमन है। एक मिनट होगा, आपको कल जो कल हम बताए थे उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जान जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। आपको बताए थे जो दोनों में कॉमन होगा ना, उसके राइट हैंड से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से चलेंगे 1 के बाद 5 और 1, 5 के बाद 4। ठीक है, इसमें देखिए हम ऐसे चलते हैं, उल्टा नहीं सीधे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक जो है कट जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 3 का अपोजिट 5, कोई भी संख्या पूछेगा आप उसको निकाल लीजिएगा। वही सेम प्रोसेस इसमें भी लगाना है। तो आप जब पी से चलिएगा, इधर से चलिएगा तो पी से चलिएगा तो एफ पे आइएगा, और एफ से चलिएगा तो आई पे आइएगा। वही यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि पी यहाँ पे है
तो P से चलिएगा तो आप M पे आइएगा, M से चलिएगा तो N पे आइएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको हटा दीजिए क्योंकि दोस्त नहीं हो सकता, आप कुछ भी यहाँ पे संख्या मान लीजिए वो ले, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन 6 संख्या ही लेना है, 6 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए वहां पे O ले लीजिए, तो P का अपोजिट O, F का अपोजिट F, यहाँ पे क्या पूछ रहा है F का अपोजिट, तो F का अपोजिट हो जाएगा M, M कितने नंबर पे है, A नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या था ABCD यानी वर्णों अंग्रेजी वर्णों के आधार पर क्वेश्चन दे सकता है, अब यहाँ पे अंकों के आधार पर जानते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 वाले फलक का विपरीत निकालना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 डाइस ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 डाइस ही दिया गया है। देखिए आप इन दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन कौन है, आप ध्यान से देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी हमारा काम और आसान हो गया। यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है, 4 5, यहाँ पे भी 4 5 है, यानी इसका सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, इसको आप हटाइए, जो है बच रहा है वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, यानी कितना C नंबर पे, ठीक है। आगे देखिए नीचे दिए गए पासे में 5 और 2 का विपरीत लिखिए, 5 का भी विपरीत लिखना और 2 का भी विपरीत लिखना है। आप ध्यान से देखिए, आपको अभी हम बताए ना कि एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबका अपोजिट निकाल लीजिए और जिसका जिसका पूछ रहा है उसका आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, मानिए यहाँ पे 4 है, अब अगर आप 4 को देखिएगा तो उसके बाद जो होगा उसको छोड़ के उसके बाद वाले होगा उसके अगले वाले, तो आप एक छोड़ के दूसरा लिख दीजिए, तो 2 के छोड़ के एक लिखेंगे, यहाँ पे 2 का अपोजिट लिखिएगा तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 5 का अपोजिट 6, ठीक है। तो इसमें हमें हमारा क्या पूछ रहा है 5 और 2, 5 का अपोजिट क्या है 6, यानी पहला 6 होगा, फिर 2 का अपोजिट क्या है 3, यानी पहला 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितने पे है, A नंबर पे, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा A, ठीक है। देखिए इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऐसा देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन दे दिएगा, ठीक है, कल जो हम बताए थे उसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। देखिए अब आप इस दोनों में से पूछ दिया जाए कि आप दोनों टाइप्स में बताइए कि कौन मानक पासा है और कौन गैर मानक पासा है, यानी साधारण पासा है, ठीक है। आपको हम कल बताए थे, आपको बताए थे कि जो मानक पासा होता है ना, उनके जो निकटवर्ती है, जो उनके 2 सतह यानी जो विपरीत जो होते हैं ना सतह, उनके योग कितना होना चाहिए 7, यानी मान लीजिए इन दोनों जो सतह मान लीजिए है उनके विपरीत, मान लीजिए 2 है, 2 का अपोजिट 5 होता है, इन दोनों का योग क्या है 7, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे मानक पासा, और 2 निकटवर्ती सतह का योग हो जाएगा अगर 7, तो क्या हो जाएंगे साधारण पासा हो जाएंगे, ठीक है। आप इन दोनों में वही लॉजिक लगाना है। देखिए कौन सा पासा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अगर आप 3 2 को जोड़ेंगे 5 नहीं हो रहा है 7, अगर आप 2 5 को जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये क्या है निकटवर्ती सतह है, यानी अगर आप निकटवर्ती सतह को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है साधारण पासा, यानी ये क्या हो जाएगा साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा क्या होता है 2 निकटवर्तीय सतह का योग कितना होना चाहिए 7, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों निकटवर्तीय संख्या सतह का 7 योग है, मतलब ये क्या है साधारण पासा है। अब इन दोनों में इनमें लॉजिक लगे, क्या लग रहा है, नहीं देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि सतह कोई ऐसा सतह ही नहीं है जिसका योग 2, ऐसा कोई सतह नहीं है जिसका योग 7 हो, मतलब ये क्या है मानक पासा है, क्या है मानक पासा। देखिए मानक पासा क्या होता है ना कि विपरीत, यानी विपरीत सतह का योग कितना होता है 7 होता है, ठीक है, योग 7 होता है, ठीक है, मानक पासा में। और ये क्या साधारण पासा में क्या होता है 2 निकटवर्तीय सतह का योग 7 होना चाहिए। देखिए साधारण पासा को और क्या बोलते हैं गैर मानक, ठीक है, गैर मानक पासा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। इसका एक और आएगा पार्ट 3 जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसमें क्लोज जो डाइस होता है ना, उससे हम जो ओपन डाइस होता है उससे हम क्लोज डाइस कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।